हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि सर माइक्रो टीचिंग के बारे में बताइए कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, कंपोनेंट कैसे कैसे होते हैं, स्किल्स क्या होती है। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए, माइक्रो टीचिंग क्या होता है। जब आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर बीएड में जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। माइक्रो टीचिंग को अगर हिंदी में देखें तो हमें हमें कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण, है ना। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या है? माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे जो है हम शिक्षण करते हैं, टीचिंग करते हैं, उसको माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि आप लोगों के छोटे छोटे से 5 से 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसके अंदर आप लोगों को टीचिंग करनी होती है। मतलब उन 5 से 10 लोगों को जो है आप लोगों ने पढ़ाना होता है, और बहुत ही कम समय के लिए, मात्र 5 से 7 मिनट के लिए जो है आप लोगों ने पढ़ाना होता है। और इसमें क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू आप लोगों के अंदर जो है स्किल्स जो है डेवलप की जाती है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्किल्स होती है। माइक्रो टीचिंग के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती है देखा जाए तो। जैसे इंट्रोडक्शन, कैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन करनी है किसी भी चैप्टर की, वो एक स्किल होती है। बहुत सारी स्किल्स होती है, बट हमारे जो एचपीयू के सिलेबस में है वहाँ पे 5 ही मेन जो स्किल्स है वो सिखाई जाती है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग में हम अपने एक पीयर ग्रुप में, पीयर ग्रुप मतलब कि आपके 10 लोगों का एक पीयर ग्रुप होगा, जिसमें आप लोगों का कौन होगा, एक सुपरवाइज़र होगा जो आपका टीचर हो सकता है। तो आपके टीचर जो है आप लोगों को इसमें जो है गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों ने पढ़ाना है। फिर आप लोग जो है लेसन प्लान प्रिपेयर करके लाते हो, और उस लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के बाद आप जो है अगले दिन प्रेजेंट करते हो। आप जब प्रेजेंट करते हो तो आपका जो सुपरवाइज़र है उसमें आपको टेस्ट करता है कि आपने सभी स्किल के जो भी कंपोनेंट्स है उसका प्रॉपर्ली यूज़ किया है कि नहीं किया है। फिर वो आपको जो है रीटीच, रीप्लान करने का, फिर से पढ़ाने को बोल सकते हैं, रीप्लान करने को बोल सकते हैं जो आपने लेसन प्लान प्रिपेयर किया है। तो इस तरह से जो है माइक्रो टीचिंग का जो भी चीज़ रहती है। तो अभी करते हैं बात की कौन कौन सी स्किल्स जो है माइक्रो टीचिंग में पढ़ाई जाती है। तो एचपीयू में मेनली ये 5 स्किल्स जो है पढ़ाई जाती है। फर्स्ट वन है आपकी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, कि आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है वो आप लोगों को सिखाया जाता है। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि आप लोगों ने पुनर्बलन कैसे करना है, बच्चों को रीइंफोर्समेंट कैसे देनी है, और बच्चों के से स्टिमुलस वेरिएशन कैसे करनी है। और उसके बाद आते हैं स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, कि आप लोगों ने बच्चों से क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, कैसे बच्चों से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे बच्चों को प्रॉम्प्ट करना है, कैसे उकसाना है बच्चों को, और बच्चों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करनी है। तो वो आता है हमारा स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस में। उसके बाद आता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में क्या होता है कि कैसे हमने जो है एक्सप्लेन करना है पूरे चैप्टर को, जो भी आपने चीज़ पढ़ानी है उसको कैसे आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, वो आप लोगों को सिखाया जाता है। तो ये 5 स्किल्स जो है एचपीयू के जो करिकुलम में डाली गई है, और ये 5 स्किलों आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ताकि जब आप मैक्रो टीचिंग करोगे। मैक्रो टीचिंग क्या होती है? मैक्रो टीचिंग जब आप स्कूल में जाके पढ़ाते हैं उसको मैक्रो टीचिंग कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है? मैक्रो टीचिंग कहा जाता है, जो कि 4 मंथ की टीपी होती है। और उससे पहले सेकंड सेमेस्टर में आपकी होती है सिमुलेशन। सिमुलेशन में भी आप लोगों को पूरा मैक्रो की तरह लेसन प्लान बना देता है। चलिए दूसरी बात रह गई, हम बात कर रहे थे स्किल्स की। तो ये सभी स्किल्स जो है आप लोगों को सिखाई जाती है, ताकि आप लोगों के अंदर वो कौशल, एक टीचर बनने के बेसिक स्किल्स जो है आनी चाहिए। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले क्या होता है, हमें उसकी ABCD आनी चाहिए। उसी तरह से हमको टीचिंग प्रोफेशन में जाने से पहले ये सभी स्किल अच्छे से आनी चाहिए। और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे उसको यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेसन प्लान। मैं आपको लेसन प्लान की हेल्प से जो है समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या रहता है।
ठीक है। तो ये जो है हमारी स्किल्स होगी, इनको फर्दर हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या फॉर्मेट रहता है हमारे माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान का। तो माइक्रो टीचिंग का जो लेसन प्लान है वो बहुत ही एक छोटा सा लेसन प्लान होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरी पाठ योजना है। पाठ योजना का मतलब है लेसन प्लान, हिंदी में कहा जाता है पाठ योजना। एचपीयू के अंडर आपको जो है हिंदी में ही लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, चाहे वो हो साइंस स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो। तो आपको जो है हिंदी में ही लेसन प्लान बनाने होते हैं। बहुत कम जगह ऐसा होगा, जैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मुझे मेरे प्रोफेसर ने अलाउ कर दिया था, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था वहाँ पे मैक्सिमम 90% बच्चे जो थे इंग्लिश मीडियम के थे, तो मुझे वहाँ पे परमिशन मिल गई थी इंग्लिश में लेसन प्लान बनाने की। पर माइक्रो टीचिंग के जो लेसन प्लान है वो मैंने हिंदी में ही बनाए थे। चलिए अभी बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आता है नाम, छात्र अध्यापक का नाम, और अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन, पर्यवेक्षक का नाम, सुपरवाइजर का नाम, जो आपके सुपरवाइजर टीचर होंगे उनका नाम आता है, कक्षा, कौन सी कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने 11th का यहाँ पे लेसन प्लान बनाया है, व्यावसायिक अध्ययन का, बिजनेस स्टडी का जो है मैंने यहाँ पे बनाया है, उपविषय, उपविषय हुआ टॉपिक, कि आप किस टॉपिक पे पढ़ा रहे हो, तो वो हुआ साझेदारी, और दिनांक मैं यहाँ पे लिखना भूल चुका हूँ। तो ये है हमारी कि हमने हेडिंग में क्या लिखना है। बट जब भी आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो वो आप लोगों को जो है एक प्रिंटेड फाइल पहले से देता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। आपने सिर्फ अपना नाम, जैसे मेरा कार्तिक गुप्ता है, वो नाम भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है। 5 से 7 मिनट, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो टीचिंग कितने मिनट की होती है, 5 से 7 मिनट की होती है, और अपने सुपरवाइजर का नाम भरना होता है। तो ये आपको जो प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे हैं, मोस्टली बच्चों को जो है प्रिंटेड फाइल ही प्रोवाइड करवाई जाती है, पर एचपीयू या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में प्रिंटेड फाइल प्रोवाइड नहीं की जाती है, वहाँ पे खुद ही लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा क्या जो है रहता है, उसके बाद आता है हमारे किस तरह से लिखे जाते हैं। सबसे पहले आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु क्या होता है, हमारा टीचिंग पॉइंट, कि क्या हमने पढ़ाना क्या है। जैसे मैंने पढ़ाया है यहाँ पे साझेदारी, तो मेरा टीचिंग पॉइंट क्या होगा, साझेदारी होगा। बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस के मैंने अपने दोस्तों के देखे हैं, उन्हें शिक्षण बिंदु नहीं लिखवाया जाता है, लेकिन एचपीयू में हमें लिखवाया गया है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद आता है हमारे पास छात्र अध्यापक क्रियाकलाप। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप का मतलब है जो पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल टीचर की एक्टिविटी, जो मेरी एक्टिविटी होगी, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक पीपल टीचर हूँ, तो मेरी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो मैंने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आता है छात्र क्रियाकलाप। छात्र क्रियाकलाप मतलब पीपल एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी में जो बच्चे जो है रिस्पॉन्ड करेंगे वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि गुड आफ्टरनून, शुभ मध्याह्न छात्रों, तो बच्चों ने क्या रिस्पॉन्ड किया, शुभ मध्याह्न अध्यापक जी। ठीक है, तो ये हिंदी में है। तो इसके बाद आता है शामपट कार्य। शामपट कार्य मतलब जो भी ब्लैक बोर्ड पे कार्य होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि मैंने साझेदारी जो है ब्लैक कलर का चार्ट काट के वहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिखाया है। उसके बाद आएगा प्रयुक्त कौशल। प्रयुक्त कौशल का मतलब है कि आपने कौन सा कंपोनेंट जो है यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे क्या आएगा, आपका कंपोनेंट आएगा। तो इस तरह से रहता है। ये मैं आपको जब आपको हर स्किल डिफरेंट कराऊंगा उसमें अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या रहता है। तो हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे प्रॉपरली कराओ कि बच्चों आज पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था, तो हम आज इससे आगे चर्चा करेंगे या जो भी होंगे। और यहाँ पे बच्चे क्या होंगे, ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। हम एज्यूम करके चलेंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड से अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर रहे होंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमको लिखनी पड़ती है। वो आपके टीचर्स ने मेरे को लगता है बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया होगा। बस यहाँ मैं आप लोगों को एक ब्रीफ सा आइडिया देना चाहता हूँ। तो ये होती है हमारी माइक्रो टीचिंग। और स्किल्स जो है मैं आपको अब कराता जाऊंगा, 5 स्किल मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच।